जो एचडीएफसी वाला मामला है, ये मेरे दर्शकों को समझाइए क्या है। 5-5% एक एक दिन में स्टॉक दोनों गिरे। लोगों ने बताया कि एमएससीआई ने अपना जो रिजिक करने वाले हैं मर्जर के बाद, उसमें फैक्टर है 1 से घटा के आधा कर दिया है, 0.5। क्या होता है ये, किससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये है ना जो कहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में ग्रेटर फूल थियरी, राइट। माने जो एक्सपेक्टेशन था कि ये दोनों को मर्ज करने के बाद उनकी वेटेज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एमएससीआई का इंडेक्स में बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी तो और फ्लोज आएगी, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए कोई डोमेस्टिक वाले और अदर एफआईएस ने पहले से खरीदा, क्योंकि जब वो बाइंग आई तो प्राइस और बढ़ेगी। तो ऑलवेज वो ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं कि क्योंकि कोई और आके फ्यूचर में खरीदने वाला है, मैं आज को उसको आज ही खरीदूं ताकि मैं प्रॉफिट बनाऊं। अब इस चीज जब सामने आई कि नहीं, ये एक्चुअली वेटेज कम होने वाली है, बढ़ने नहीं वाली है, तो तब क्या हुआ कि जो एंटिसिपेटेड बाइंग के लिए जिसने खरीदा उसने कहा यो मैं तो फंस गया, तो बिफोर बाकी लोग बेचे मैं जाके बेचूं। दैट इज आई डोंट वांट टू बी अ ग्रेटर फूल देन द अदर्स। तो ये खाली एक रिएक्शन, बिकॉज वो स्पेकुलेटर्स होते हैं मार्केट में जो ऐसे प्ले करते हैं कि एक्सपेक्टेशन के तौर पर जल्दी आना और फिर झट से निकलना। तो ये जो एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज आया इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वेटेज, वो इन सब ऑपरेटर्स के लिए बहुत नुकसानकारक था। तो इसलिए उन्होंने जल्दी बेचा, चाहे वो बुक प्रॉफिट हो या कट लॉस हो, डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पर उन्होंने खरीदा था। तो ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमिनन है, बिकॉज नंबर्स तो देखिए आप स्ट्रांग है और कंबाइंड मर्ज्ड एंटिटी और मजबूत रहेगी इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर बेस। जो भी नंबर्स है वो बहुत बेहतर रहेगी। सेकेंड चीज आप ये भी याद रखिए कि डोमेस्टिकली मर्जर का हिसाब ये होगा कि एक म्यूचुअल फंड अगर दोनों स्टॉक को रख रही है, एक सेबी का रूल है कि 10% से ऊपर आप पोर्टफोलियो में एक नाम को नहीं रख सकते, किसी भी म्यूचुअल फंड अदर देन अ सेक्टोरल फंड। तो अब अगर समझिए मैंने 9% एचडीएफसी भी रखा था और 9% एचडीएफसी बैंक भी रखा था, तो 18% से मेरे को उसको 10% करना होगा। अभी कई फंड मैनेजर्स ने धीरे धीरे उसको करना शुरू कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली एक दिन वो हो जाएगा। सेम वे इन द डेट मार्केट भी, डेट में भी पेपर्स जो एचडीएफसी बैंक इशू करती है सीडीज, और एचडीएफसी भी इशू करती है राइट एनसीडीज, तो उसका भी सेम कंबाइंड एंटिटी में आप एक को बेचना होगा, मगर उसमें आप लॉक्ड इन रहते हो ना। तो ऐसी स्थिति में जो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक सेलिंग प्रेशर का माहौल, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स को धीरे धीरे, अब बहुत सारे फंड मैनेजर्स को ये इवेंट पता है और धीरे धीरे करते आ रहे हैं, मगर पूरा नहीं हुआ है। आप पोर्टफोलियो को उठा के देखिए, अभी भी कंबाइंड एंटिटीज का 10 से ज्यादा होगा पोर्टफोलियो में, 18 तक नहीं होगा, मगर चाहे 14, 12, 13, तो वहां पे भी थोड़ा पैरिंग होगा जब फाइनली ऑल अप्रूवल्स होती है और एक ही उसका एनएससी का आईसिन नंबर रहता है, तब वो होगा। तो वो एक प्रेशर भी होगा जो थोड़ी देर के लिए अंटिल द पोर्टफोलियोज गेट रियलाइन वो हो जाएगा। बस यही दो बातें जो उस दोनों स्टॉक के ऊपर भारी पड़ रहा है आज में। बट मेरे के लिए बहुत टेम्पररी सिचुएशन है, क्वालिटी ऑफ द कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाउंस बैक जरूर। ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट है जो हो रहे हैं, और उस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ निवेशक निकल रहे हैं, फिर कोई नए निवेशक